मेरे इस चैनल पर आपको खुशामदीद रंगे महल ड्रामे की अगली किस्त में क्या होगा। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि महापारा ने जो पिछली एपिसोड में काम किया था उसे कहते हैं पहला वार। ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए जो फजल बिल्डर्स से प्रपोजल आया था उसे महापारा ने रिजेक्ट तो करवा लिया, लेकिन ब्लैक लिस्ट करार भी दिलवा दिया। महापारा ने ऐसा मुंह का बल गिराया है जो सामने वालों की चीखें निकाल दी हैं। महापारा की तरफ से फजल बिल्डर्स को बेनकाब करने के बाद ये ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट फजल बिल्डर्स कंपनी को नहीं मिलता। जब फजल साहब, सोहेल और रायद टीवी देख रहे होते हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि फजल बिल्डर्स को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। वजह नाकस मटीरियल और उनकी गिरती हुई क्वालिटी। रायद के वालिद और सोहेल सदमे में कुछ बोल ही नहीं पाते, लेकिन रायद चिल्लाता है ये क्या बकवास है, लोग हम पर मीडिया ट्रायल क्यों करवाना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्या कर दिया है हमने। मीडिया में इस बात के चलने का मतलब है बाकी सब प्रोजेक्ट भी बंद होने का खतरा। रायद इतनी आसानी से ये सब नहीं होने देगा। अपनी कंपनी को बचाने के लिए अगर इस वक्त कुछ नहीं किया तो उनका ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट पर लगाया हुआ सारा पैसा डूब जाएगा। थोड़ी देर बाद रायद बाहर चला जाता है, अंदर आने वाला होता है तो दरवाजे पर रुक जाता है। अंदर ऑफिस में मैनेजर सोहेल को मीटिंग में होने वाली सारी बात बताता है कि ग्रैंड सिटी प्रोजेक्ट मिलने वाला ही था, लेकिन फिर अचानक उनकी कंपनी के एक औरत ने उठकर हमारी कंपनी के खिलाफ बातें की। वो तो ऐसे सारे सबूत साथ लाई थी जैसे वो जानबूझकर हमें नीचा दिखाना चाहती हो। फरीद कहेगा कि सर वो औरत निहायत ही घमंडी, बदतमीज़ और नकचड़ी औरत थी। सोहेल परेशान हो जाता है कि ऐसा कौन आ गया है जो हमसे टक्कर ले रहा है। रायद उस औरत से खुद मिलना चाहता है। सोहेल उसे रोकता है, लेकिन रायद का गुस्सा बेकाबू है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो हमसे टक्कर ले रही है, और उसलिए रायद चला जाता है उसके ऑफिस उसे देखने और बातें करने। महापारा की सेक्रेटरी आती है, मैम आपसे फजल बिल्डर्स से कोई मिलने आया है। महापारा इग्नोर करती है, मैंने उनके मैनेजर से पहले भी बात की थी, जो भी बात करनी है सकलेन साहब से करें, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। सेक्रेटरी कहती है मैम मैनेजर नहीं आए, रायद अली खुद आए हैं। रायद का नाम सुनते ही महापारा के मुंह पर मायूसी छा जाती है। मुझे लगता है महापारा उनसे मिलने से इनकार कर देगी। और दूसरी बात तो इतनी दफ़ा महापारा उनके करीब रुकी है, लेकिन कभी भी किसी के मुंह से उन्होंने महापारा का नाम नहीं सुना, और महापारा ने तो उन्हें रुला ही दिया है। और यहाँ आप देखेंगे कि शैला बेगम और हाजरा सारा और उसकी अम्मी से मिलने उनके घर जाती हैं। नौकरानी महापारा का कमरा साफ़ कर रही होती है और सारा की माँ भी वहीं होती हैं। शैला और हाजरा भी वहीं आती हैं, सारा और उसकी अम्मी से मिलती हैं। सफाई दौरान महापारा का ब्रेसलेट नज़र आता है। शैला बेगम उसे देखते ही पहचान लेती हैं, उसे उठाकर पूछती हैं ये ब्रेसलेट किसका है। सारा की मम्मी कहेगी कि ये हमारी एक मुलाजमा थी, उसका है सामान, लेकिन उसने भी यहाँ महापारा का नाम नहीं लिया। तब हाजरा कहेगी कि वो तो आपके यहाँ टीचर थी। ये बोलते ही हाजरा चुप हो जाती है कि ये उसने क्या कह दिया। शैला को भी कुछ शक हो जाता है। अगर आप रंगे महल ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एपिसोड के आने से पहले ही आपको उसके बारे में बता दूंगा। शुक्रिया।